शिरडी में दिन के समय जो दिखाई देता है वो सब कुछ नहीं होता। असली रहस्य तब शुरू होते हैं जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, दीपक की लौ धीमी हो जाती है और सन्नाटा बोलने लगता है। कहते हैं साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि वे चले जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है जब रात के सन्नाटे में बिना किसी घोषणा के बाबा की उपस्थिति महसूस की गई है। ये कहानी भी उसी अनुभूति से जुड़ी है जिसे ना आंखें पूरी तरह समझ पाईं और ना ही कैमरे सहेज पाएं। शिरडी के समाधि मंदिर से जुड़ी ये घटना सबसे अधिक रहस्यमयी मानी जाती है। ये किसी सामान्य भक्त की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है जो स्वयं समाधि मंदिर में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था। नाम उजागर नहीं किया गया, लेकिन पूरी घटना आधिकारिक रूप से दर्ज है। रात की ड्यूटी थी, मंदिर पूरी तरह बंद था, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी चल रही थी। रात लगभग 3 बजे कंट्रोल रूम में बैठे सुरक्षा कर्मी ने मॉनिटर पर कुछ असामान्य देखा। समाधि के सामने एक धुंधली सी सफेद आकृति दिखाई दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आकृति और स्पष्ट होने लगी, मानो कोई व्यक्ति वहां खड़ा हो। सुरक्षा कर्मी घबरा गया क्योंकि उस समय मंदिर पूरी तरह सील था और किसी भी व्यक्ति का अंदर होना असंभव था। वो तुरंत टॉर्च लेकर समाधि कक्ष के भीतर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समाधि के सामने सिर्फ सन्नाटा था और दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी। वो वापस कंट्रोल रूम आया तो मॉनिटर पर वही आकृति अब भी दिखाई दे रही थी और इस बार जो दृश्य दिखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो आकृति समाधि की ओर झुक रही थी, जैसे नमन कर रही हो या स्वयं उसमें विलीन हो रही हो। तभी अचानक मॉनिटर झपकाया और पूरी स्क्रीन काली हो गई। एक साथ सभी कैमरे कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए, जबकि बिजली की कोई समस्या नहीं थी। अगली सुबह तकनीकी टीम ने पूरी जांच की, लेकिन उस समय का पूरा फुटेज गायब था। ना रिकॉर्ड मिला, ना बैकअप। मानो वो समय कैमरों के लिए अस्तित्व में ही ना रहा हो। लेकिन उस सुरक्षा कर्मी की स्थिति बदली हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा थी। उसने बस इतना कहा कि जिसे लोग समाधि कहते हैं वो अंत नहीं है। बाबा वहां विश्राम करते हैं, जाते नहीं। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी छोड़ दी और आज वो शिरडी में एक साधारण सेवक के रूप में सेवा करता है। वो कभी कैमरों की बात नहीं करता, बस इतना ही कहता है कि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन होती जरूर है। जय साईं राम। अगर इस कहानी को सुनते हुए आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये अनुभूति जागी हो कि साईं बाबा सिर्फ स्मृति नहीं बल्कि आज भी जीवित चेतना है, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया हो जब बिना दिखे किसी शक्ति ने आपका मार्गदर्शन किया हो, आपकी रक्षा की हो या आपको संभाला हो, तो समझ लीजिए वो कृपा भी साईं बाबा की ही थी। ऐसी ही सच्ची घटनाओं, चमत्कारों और दिव्य अनुभवों को इस मंच तक पहुंचाने के लिए और बाबा की उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करने के लिए नीचे कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखिए, क्योंकि कहते हैं नाम लेने से ही मार्ग खुलता है और श्रद्धा प्रकट करने से ही अनुभव साझा होते हैं। जय साईं राम।